हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी। तो मैंने आज लंच में क्या क्या बनाया है आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो लंच में मैंने आज बनाया था मटर का घुगनी, मटर और आलू, पीली वाली जो मटर होती है। तो सबसे पहले मैंने आलू को अच्छी तरह से छील लिया है, 3-4 आलू मैंने लिया है और उसे अच्छी तरह से धो लूँगी। और एक कुकर में मैंने मटर को डाल दिया है। तो मटर को मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था, आप चाहे तो 6-7 घंटे भी सोक करके रख सकते हैं। तो मटर डाल दिया था, उसमें डाल दूँगी आलू और फिर मैं उसमें डालूँगी हल्दी, नमक और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा चुटकी भर इसमें मैंने खाने वाला सोडा डाला था, मीठा सोडा। इससे ना बहुत जल्दी मटर गल जाता है, ज़्यादा हमें विसल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। फिर ज़रूरत के हिसाब से मैंने डाला था पानी और इन सबको डाल के और कुकर के ढक्कन को मैंने बंद किया है और इसे सीटी लगाने के लिए छोड़ दिया है। तब तक मैं दूसरा काम कर लूँगी। इसके लिए मैं मसाले काट लूँगी। तो मसालों में मैंने वही टमाटर, हरी मिर्च और प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। इसके अलावा मैंने पालक का साग भी बनाया था और पालक वाली दाल बनाई थी, चटनी बनाई। तो दोनों सब्जियों के लिए मैंने एक बार ही टमाटर और प्याज को कट कर लिया था। प्याज मैंने पालक में टमाटर नहीं डाला था, सिर्फ प्याज डाला था और हरी मिर्च डाला था और कुछ मसाले डाले थे। तो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसके जो मैं घुगनी बनाऊंगी मटर का, उसके लिए हमारे यहाँ इसे घुगनी बोलते हैं, मटर और आलू को जो मिक्स करके बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने छोटे टुकड़ों में काटा था प्याज को, और जो मैंने पालक के लिए बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया था, स्लाइस में कट किया था। और इसमें छोटे टुकड़ों में मैंने मिर्च को भी कट किया था और उसके लिए मैंने मिर्च को भी चीरा लगाया था। अब सारे मसाले को मैंने काट लिया है। अब मैं चटनी बना लूँगी। तो मैंने धनिया पत्ता लिया है, जितना उतना ही मैंने लिया है, पुदीना के पत्ते, फिर 7-8 मैंने लहसुन की कलियाँ लिया है, फिर 3-4 मैंने हरी मिर्च लिया है और उसके बाद 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। फिर इसमें मैंने डाला था स्वाद के अनुसार नमक और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला था और चटनी को मैंने ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद मैंने इसमें नींबू निचोड़ लिया था और इसे मैं साइड में करके रख दूँगी। फिर मैं बाकी की तैयारी कर लूँगी। तो मैंने चटनी को पीस लिया था और इसमें नींबू डाल दिया था। नमक मैंने पहले ही डाल लिया था ग्राइंड करते समय ही, और इसे मिक्स करूँगी। अब इसे मैं साइड में रख दूँगी। अब मैं पालक को कट कर लूँगी। तो पालक को अच्छी तरह से मैंने धो लिया था, धो के 3-4 पानी से अच्छी तरह से धोया था। धो के मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। कट करने के बाद मैं क्या करूँगी कि एक बार मैंने चेक कर लिया था, क्योंकि कुकर की सीटी हो गई थी, 3-4 सीटी लग गई थी कुकर में। फिर मैंने देखा, चेक किया था एक बार कि हमारी मटर गली है कि नहीं। तो मटर बिल्कुल अच्छी तरह से गल गई थी। अब हमें इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं थी। अब मैंने कढ़ाई रख दिया है दोनों साइड और फिर मैं क्या करूँगी कि तड़का लगा दूँगी इस मटर में। थोड़ा सा मसाले को भूनूँगी, उसके बाद मटर डाल दूँगी। दोनों में मैंने तेल डाला था। अब हम पहले तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो जिसमें हम मटर छौंकेंगे उसमें हमने डालना है हींग और जीरा, और जिसमें हमने पालक छौंकना है उसमें मैंने सूखी लाल मिर्च का फ़ोरन डाल दिया है। फ़ोरन तड़कने के बाद मैंने उसमें डाला था प्याज, जो मैंने स्लाइस में कट करके रखा था, उस प्याज को उसमें डाला था। और इस तरफ जिस तरफ मुझे मटर बनानी थी तो उसमें मैंने डाला था जीरा। जीरा तड़क जाएगी, उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसमें हींग डाला था, क्योंकि मैंने मटर बॉईल करते समय नहीं डाला था, इसलिए तड़का लगाते समय मैंने इसमें हींग डाल दिया है। फिर मैंने छोटे टुकड़ों में जो कट करके रखा था उस प्याज को मैं इसमें डाल दूँगी और मैं इधर पालक की सब्ज़ी में ये वाला प्याज डालूँगी। दोनों साथ के साथ मैं बनाती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ना अपने हस्बैंड को लंच बॉक्स देना है तो लेट हो जाता है, इसीलिए मैंने दोनों साइड में मैं बना लेती हूँ एक तरह से। और मैंने हरी मिर्च को जो चीरा लगाया था वो मैं साग में डाल दूँगी, और छोटे टुकड़ों मैंने कट करके रखा था वो मैं मटर वाले घुगनी जो बना रही हूँ उसमें डालूँगी। फिर मैंने शिफ्ट कर दिया। मुझे आटा लगाना था तो मैंने आटा लगा लिया है। आटा लगा के मैंने इसे रख दिया था, थोड़ी देर रेस्ट हो जाएगी तो रोटियाँ बहुत ही अच्छी बनती है। तो इसलिए मैंने आटा लगा के रख दिया था, साथ के साथ मैं चलाती जाऊँगी। मैंने अदरक लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट डाला था मटर वाले सब्ज़ी में, और उसमें मैंने पेस्ट डाल दिया था। और फिर मैं उसमें उसे उसकी स्मेल निकलने तक उसे मैं भून लूँगी। उसके बाद मैंने उसमें डाला था टमाटर। थोड़ा सा टमाटर मैंने बचाया था, क्योंकि मुझे दाल में डालना था। दाल ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अगर आप ना उसमें थोड़ा सा टमाटर या प्याज डाल देंगे तो आधा से ज़्यादा पालक मैंने छौंक लगा दिया था। उसकी भुजिया बनाऊँगी, सिर्फ सिंपल सी, बहुत अच्छी लगती है। और इधर मैंने दाल को
सॉक करके रखा था अच्छा तरह से धो के। उसके बाद दाल में डालूँगी कुकर में। फिर मैंने थोड़ा सा इसमें पालक डाला था, हरी मिर्च डाला था, इसमें थोड़ा सा मैंने टमाटर डाला था और प्याज डाल दिया था। नमक डाल के, हल्दी डाल के इसे रख देंगे गैस के ऊपर, ये बनती रहेगी। इस तरह से मैं दाल बनाती हूँ ना, मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। फिर मैंने पानी डाला था जितना ज़रूरत के हिसाब से। हल्दी मैंने डाला था, नमक हल्दी ही मैंने डाला था, क्योंकि बाकी के इसी से स्वाद आ जाता है थोड़ा सा टमाटर प्याज डालने से। उसके बाद मैं इसे हल्का सा तड़का लगा दूँगी। बाद में जब बन जाएगी तब लहसुन की तड़का लगाती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा सिंपल सा ये दाल है और बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी लगता है। फिर मैं क्या करूँगी कि इसमें मसाला डाल दूँगी। तो साथ के साथ मैं दोनों में मसाले डालते जाऊँगी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैंने काली मिर्च का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर डाल दिया था। दोनों में ही डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके। मसाला मैं ना बहुत कम यूज़ करती हूँ। और एक मैं ऐसे मिक्स मसाला बना के रखती हूँ, जो मैं भुजिया वगैरह बनाती हूँ उसमें डालती हूँ, या फिर कभी कभी इस सब्ज़ी वाले में भी डाल देती हूँ, बहुत ज़्यादा स्वाद आता है। तो मैंने अभी फ़िलहाल अलग अलग मसाले ही मैंने डाले हैं। वाले मिक्स वाले मसाला मेरी ख़त्म हो गई थी, वाले बना के रखने से, पर एक बार ही डालने से हो जाता है। अलग अलग तरह नहीं डालना होता है, सारे मसालों को एक साथ फ्राई करके मैं बना के रख देती हूँ। वाला मसाला सारे सब्ज़ी में अब डाल सकती हूँ और ख़ासकर भुजिया में बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने मसाला डाल दिया था। नमक अब मैं डाल लूँगी साग वाले में, और मटर वाले में भी नमक मैंने मटर वाले सब्ज़ी में नमक थोड़ा सा मैंने कम ही डाला था, क्योंकि बॉईल करते समय मैंने नमक डाला था। अब मैं ढक्कन लगा दूँगी कुकर का और दाल को होने दूँगी, और बीच बीच में मैंने दोनों सब्ज़ी को चलाती रहूँगी। फिर मुझे दिक्कत हो रही थी चलाने में, तो मैंने आगे कर लिया था कढ़ाई को और कुकर को कर दिया था पीछे। तो अच्छी तरह से अब मैं चला पाऊँगी, नहीं तो मुझे दिक्कत हो रही थी क्योंकि सामने कुकर थी। तो मसाले लगभग भुन गए हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी मटर और आलू जो हमने उबाल के रखा था। अब मैं क्या करूँगी, कलछी की सहायता से ना इसे मैं आलू को थोड़ा थोड़ा तोड़ दूँगी। इससे क्या होता है ना, ग्रेवी थोड़ा गाढ़ी हो जाती है और खाने में बहुत अच्छा ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। इस तरह से बना लेने से, ऐसे तोड़ देने से ना ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाती है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब लास्ट में मैं डालूँगी गरम मसाला और थोड़ी सी धनिया की पत्ती, और इसे उबाल आने के लिए ना मैं छोड़ दूँगी। हल्का सा उबाल आ जाए, यदि इस टाइम पे यदि आपको ग्रेवी कम लग रही हो तो थोड़ी सी आप पानी डाल सकते हैं, गर्म पानी। लेकिन ग्रेवी बिल्कुल भी ठीक थी तो मैंने नहीं डाला था। धनिया का पत्ता मैं डाल दूँगी। और इधर मेरी साग वाली सब्ज़ी हो गई थी तो मैं इसे हटा लूँगी। और अभी मटर वाली सब्ज़ी में उबाल नहीं आई है तो मैं इस तरफ रख दूँगी, क्योंकि मुझे बनानी थी रोटियाँ। तो इस तरफ मैं तवा रख दूँगी, तवा को गर्म होने दूँगी और मैं रोटियाँ बना लूँगी। इसके साथ प्लेन रोटी बहुत अच्छा लगता है, पूड़ी या पराठा भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरे घर में ना जनरली प्लेन फुलके पसंद किए जाते हैं। उसमें अगर मैं घी लगा देती हूँ तो चलता है, तो मैं ऐसे प्लेन फुलके ही बना लूँगी, बहुत अच्छा लगता है। और मैंने आटा को रेस्ट पे रखा था ना, तो फुलके बहुत अच्छे फूले फूले बनते और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो इस तरह से कभी भी रोटी बनाए तो आटा लगा के 10 या 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना चाहिए, तो सारे फुलके ना नरम सॉफ्ट और खिले खिले बनते हैं। तो मैंने बेल लिया था, तवा भी गर्म हो गई थी। अब मैंने डाल दिया है, अब मैं इसे बना लूँगी। उधर मेरी दाल भी हो गई थी तो दाल को मैंने उतार लिया था। अब मैं चाय रखूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चाय चाहिए सुबह सुबह, तो मैंने चाय रख दिया था। चाय मैं उन्हें बना कर दे दूँगी, साथ के साथ मैं रोटियां भी बनाती जाऊँगी। तो सुबह इतनी ज़्यादा जल्दबाजी होती है ना, मुझे समझ नहीं आता, इसीलिए मैंने चारों तरफ 4 बर्नर वाला चूल्हा लिया है। लेकिन मेरा ना एक बर्नर काम नहीं करता है, तो 3 साइड वाला में मैं खाना बनाती हूँ सुबह सुबह फटाफट से, क्योंकि हस्बैंड को लंच बॉक्स भी देना रहता है। तो फटाफट से मैंने बना लिया था चाय, और इधर साथ के साथ मैं रोटियां भी बनाती जाऊंगी। तो चाय बनने के बाद मैंने लगातार रोटियां भी बना लिया था। सब्ज़ी मेरी बन के रेडी है, दोनों सब्ज़ी मेरी बन चुकी है और दाल भी बन चुका है। तो बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही यम्मी सा लंच बन के रेडी है। तो मुझे सिर्फ दाल में तड़का लगाना है। तड़का लगाने के बाद मैं आप लोगों को प्लेटिंग करके दिखाऊंगी।
बहुत ज़्यादा यमी लग रहा था। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिए। इस तरह का सिंपल सा आप लंच में भी खा सकते हैं, इसे डिनर में भी खा सकते हैं। ये जो मैंने सब्ज़ी बनाई है तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा यमी लगता है। अब मैंने दाल में तड़का लगा लिया है, तो बहुत ही सिंपल सा मैंने तड़का लगाया था। मैं सिर्फ जीरे का भी लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने लहसुन का तड़का लगाया था। अधिकतर मैं लहसुन का लगाती हूँ क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा पसंद किए जाते हैं लहसुन वाला तड़का। तो मैं लहसुन का, मिर्चा का और इसमें थोड़ा सा मैंने कड़ी पत्ता डाला था। बहुत ज़्यादा ये अच्छा लग रहा था। आप एक बार ज़रूर इस तरह से लहसुन का तड़का लगा के देखिए, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो तेल गर्म हो गई थी, उसमें डाल दिया था लहसुन और एक सूखी हुई लाल मिर्च मैंने तोड़ के डाला था हाथों से। फिर मैं थोड़ा सा करी पत्ता डाल दूँगी और मैंने इसे तड़का लगा लिया था। अब मैं करूँगी प्लेटिंग। तड़का लगाने के बाद अब मैं सर्व करूँगी। तो मैंने अरहर और मसूर की दाल बनाई थी, बहुत ज़्यादा यमी दाल बनी थी। तो मैंने दाल निकाल दिया है एक कटोरी में। एक कटोरी में मैंने मटर वाली सब्ज़ी निकाली थी और चटनी और रोटी। बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा टेस्टी थाली है। तो लीजिए, मैंने आप सबके लिए सर्व किया है। आप भी आइए खा लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।